ये कहानी सिर्फ एक लड़के राजू की नहीं है। ये कहानी है उस पूरी पीढ़ी की जो सालों से सरकारी नौकरी की सपने देख रही है और हर बार सिस्टम से हार मान रही है। 2014 से 2025 तक 100 से ज़्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। 17 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए और हजारों ने अपनी जान गंवा दी। 2016 में नीट पेपर लीक और 2018 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक, 2021 में यूपीपीएटी रद्द, 2024 में नीट में 30 लाख में पेपर बिकने का खुलासा, 2025 में एसएससी के नए घोटाले। राजू जैसे लाखों युवाओं के सपने टूटे, घरवालों की उम्मीद बुझ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए? राजू एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका सपना था एक बड़ा आदमी बनना, ताकि उसके माँ बाप को कभी गरीबी का मुंह ना देखना पड़े। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घरों में काम करके जैसे तैसे राजू की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। कई रातें ऐसी बीती जब घर में सिर्फ एक रोटी थी और वो भी राजू को खिला दी जाती थी। राजू पढ़ाई में होशियार था, हर कक्षा में अव्वल आता, लेकिन उसके पास ना किताबें थी ना ट्यूशन का सहारा। जो भी कुछ सीखता सरकारी स्कूल के एक पुराने मास्टर जी की मदद से या खुद से। 12वीं कक्षा तक पहुंचना उसके लिए किसी जंग जीतने जैसा था। कई बार तो फीस भरने के लिए माँ को गहने गिरवी रखने पड़े, पर वो रुका नहीं। परीक्षा दी और अच्छे अंक भी आए। गांव वाले भी कहने लगे राजू जरूर कुछ बड़ा करेगा एक दिन। 12वीं के बाद राजू ने ठान लिया था सरकारी नौकरी ही उसके घर के हालात बदल सकती है। उसने दिन रात एक कर दिए, खेत में काम करके दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे इकट्ठे किए और कोचिंग ज्वाइन की। शहर की भीड़, किराए के छोटे कमरे और आधे पेट की रोटी में भी उसका सपना जिंदा था। फिर आया वह दिन, पहली परीक्षा मेहनत रंग लाई। उसका नाम प्रीलिम्स लिस्ट में था, लेकिन मेंस एग्जाम के 2 दिन पहले एक झटका, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। राजू जैसे लाखों छात्रों का दिल टूट गया। कुछ महीने बीते, फिर दूसरी बार परीक्षा, उसमें भी घोटाला। तीसरी बार पेपर केंद्र पर हंगामा, परीक्षा रद्द हो गई। राजू का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। घर वाले भी धीरे धीरे खामोश होने लगे। बापू की आंखों में उम्मीद अब थकान में बदल गई थी। माँ का चेहरा अब झुका हुआ लगता। अब गांव में लोग कहते हैं कब तक पढ़ेगा, कोई काम कर ले। अब राजू की उम्र 27 पार कर चुकी थी। वो अब भी लड़ रहा था, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, सिस्टम से भी थी। क्या राजू हार मानेगा या वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा? हर किसी को उम्मीद थी कि राजू कुछ कर दिखाएगा। वह अकेला लड़ रहा था, खुद से और सिस्टम से और उन हालातों से जो उसकी उम्र के साथ साथ उसके हौसले को भी निगल रहे थे। कुछ साल बीत गए। अब राजू की उम्र 30 हो चुकी थी। उसमें अब ना तो वो ऊर्जा रही, ना बा आत्मविश्वास। हर बार वह परीक्षा देता, कोई नया नियम और कोई घोटाला, कभी उम्र सीमा तो कभी कटाव, कुछ ना कुछ उसे रोक देता। एक बार उसने रेलवे की परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया। दूसरी बार शिक्षक भर्ती में नाम आया, नीतियों ने केस दर्ज करा दिया। तीसरी बार पुलिस भर्ती में दौड़ पास की, दस्तावेज में एक गलती के कारण रिजेक्ट हो गया। घर में अब कोई उम्मीद से नहीं देखता था, बस अब तो कुछ कमा ले बेटा, ऐसी आवाजें थी। राजू अब टूट चुका था। राजू का सपना था एक सच्चा अफसर बनने का, पर उसे अब चाय की दुकान पर काम करना पड़ता है। दिन भर मेहनत, शाम को थकी आंखें और मन में एक सवाल, क्या मेरी गलती सिर्फ गरीब होना थी या फिर उस सिस्टम को समझ नहीं पाना या वक्त से हार जाना? उसी साल राजू का एक करीबी दोस्त अमित, जिसने यूपीएससी की तैयारी के लिए 7 साल दिए थे, एक दिन चुपचाप फांसी पर झूल गया। राजू की आंखों में कुछ टूट गया। उसे अब समझ आ गया, हम सब हार नहीं रहे थे, हमें हराया जा रहा था एक सड़ी गली व्यवस्था से। अब राजू ने पढ़ना छोड़ दिया। वो ना अफसर बना, ना मास्टर, ना कोई हीरो। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए? क्या अब राजू किसी और के सपनों को बचाने के लिए निकलेगा? राजू अब 30 साल का हो चुका था। लोग कहते हैं अब बहुत हुआ बेटा, अब कोई काम पकड़ ले। पर राजू के मन में आज भी वही सपना था, सरकारी नौकरी। एक दिन वो पुरानी डायरी निकालता है जिसमें उसने हर परीक्षा की तारीख लिखी थी जो उसने दी थी। वो पन्ना पलटता है। उसकी डायरी में लिखा था 2016 नीट फेज 2 पेपर लीक, मैंने तब एमबीबीएस का सपना छोड़ दिया। 2018 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, पूरा पेपर सोशल मीडिया पर आ गया था, परीक्षा रद्द। 2021 यूपीटीईटी, एक रात पहले ही पूरा पेपर वायरल, सुबह परीक्षा कैंसिल। 2022 बीपीएससी,
प्रीलिम्स बिहार में घोटाला, मैंने पटना छोड़ दिया। 2024 नेट यूजी, पटना में 30 लाख में पेपर बिकता था। दोस्तों ने मुझे बताया सीट पैसे वालों की है। 2024 यूजीसी नेट, एक दिन बाद परीक्षा रद्द। मेरी माँ ने पूछा अब क्या करोगे बेटा। 2025 OTET SSC चीटिंग रॉकेट, पुलिस तक पेपर लीक करा रही थी। अब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। सिर्फ राजू नहीं था, उसने अखबार में पढ़ा 17 करोड़ छात्रों की मेहनत पिछले 10 साल में बर्बाद हुई है। हर साल हजारों छात्र पढ़ाई छोड़ते हैं, हर साल सैकड़ों आत्महत्याएं होती हैं, बस एक नौकरी के इंतजार में। राजू की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया मैं तो बस एक मोहरा था इस बड़े खेल में। अब राजू ने फैसला किया, अब राजू ने ठान लिया, अगर मैं अफसर नहीं बन पाया तो मैं उन बच्चों को तैयार करूंगा जो बन सकते हैं ईमानदारी से। वो अपने गांव लौटा, एक छोटा सा कमरा खोला, उस पर लिखा था राजूस पाठशाला, जहां पेपर नहीं सपने पास होते हैं। वह गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगा। नीट, SSC, UPSC सबकी कोचिंग दी, बिना लालच, बिना फीस। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे राजू तो हार गया था, लेकिन अब वो सबको जिता रहा है। राजू अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गया। आज भी वो कहता है मैं पेपर से नहीं हारा, मैं उस चुप्पी से हार गया जो हम सब ने ओढ़ ली थी। अब मैं नहीं चुप बैठूंगा। ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, ये कहानी उन लाखों युवाओं की है जो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती उम्र एक सपना पूरा करने में लगा देते हैं, सरकारी नौकरी का सपना। राजू ने पढ़ाई शुरू की थी एक छोटे से गांव से। माँ बाप ने मजदूरी करके उसकी किताबें खरीदी, पर सिस्टम ने उसकी मेहनत को बार बार ठुकरा दिया। कभी नीट का पेपर लीक हुआ, कभी SSC CGL का, कभी UPPET, कभी UGC नेट। हर पेपर लीक के बाद एक सपना टूट गया। हर साल हजारों छात्रों ने हिम्मत छोड़ी, कईयों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। राजू तो हार गया, पर उसकी हार में देश के सिस्टम की हार छुपी थी। लेकिन क्या सच में ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं? क्योंकि पेपर लीक से सिर्फ नौकरी नहीं, सपने मरते हैं। अब हम बात करते हैं 2014 से लगाकर 2025 तक प्रमुख परीक्षाओं में हुए पेपर लीक और घोटाले के बारे में। 2014 GPSC चीफ ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जाम गुजरात पेपर लीक परीक्षा रद्द हुई। 2015 DMAT डेंटल एंड मेडिकल एडमिशन टेस्ट मध्य प्रदेश बड़े घोटाले, CBI जांच, परीक्षा रद्द। 2016 SSC CPO SI या ASI नीट फेज 2 नेशनल स्तर, कई राज्यों में पेपर लीक। 2016 बिहार बोर्ड स्कूल एग्जाम्स, बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड में टॉपर स्कैम, CHR शामिल थे। 2017 आर्मी रिक्वायरमेंट SSC MTS नीट, विविध राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं रिपोर्ट हुई। 2018 SSC CGL गुजरात पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, टीचर टेस्ट गुजरात, अन्य कई भर्ती परीक्षाएं प्रभावित हुईं। 2019 SSC CGL पेपर लीक, नेशनल बहु राज्यों में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, केस फाइल्ड। 2020 RO या ARO NLAT फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट नेशनल व मध्य प्रदेश आदि, पेपर लीक एवं घोटाले दर्ज। 2021 UPTET GSSB ऑथर कांस्टेबल ETC उत्तर प्रदेश गुजरात आदि कई असर देखे गए। SC में सुनवाई हुई। 2022 BPSC प्रीलिम्स SSC स्टेट बोर्ड एग्जाम, बिहार महाराष्ट्र तमिलनाडु WB पेपर लीक, बोर्ड परीक्षा प्रभावित। 2023 SSC या HSC स्टेट बोर्ड टीचर रिक्वायरमेंट राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल आदि बार बार पेपर लीक हुआ, भर्ती रद्द हुई। फरवरी 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम उत्तर प्रदेश, 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रभावित हुए, 400 गिरफ्तार, एग्जाम कैंसिल हुआ। मई 2024 नीट यूजी पेपर लीक, 35 से 50 लाख तक लेन देन, SBI जांच, SC में मामला गया। जून 2024 UGC नेट 2024 नेशनल तक, एक दिन बाद कई शहरों में लीक रिपोर्ट। 2025 OTET जुलाई 2025 ओडिशा, हजारों की खरीद, कई अरेस्ट, एग्जाम रद्द हो गया। 2025 SSC ऑनलाइन एग्जाम जुलाई अगस्त 2025 चैटिंग रॉकेट, भारत अब तक कई प्रांत, रिपोर्ट डेस्कटॉप व फ्रंट दोषी गिरफ्तार। मई 2025 नवोदय विद्यालय समाप्ति एग्जाम, हरियाणा चंडीगढ़ 10 से 18 लाख तक में चैटिंग रॉकेट, 17 गिरफ्तार। 2020 फॉरेस्ट गार्ड केस, फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट एग्जाम राजस्थान, वरिष्ठ कार्ल्स व अन्य आरोपी गिरफ्तार, 35 अरेस्ट।